तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज हम जिस सेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं वो सेक्टर है, देख सकते हैं आप, फार्मा सेक्टर है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले। और एक बहुत ही बेहतरीन रिपोर्ट आया है सामने। और वो जो रिपोर्ट है वो कह सकते हैं गवर्नमेंट ने ही मतलब बोला है। और उनका ही मतलब कह सकते हैं एक एम है, ध्येय है, मतलब कि 2030 तक जो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मतलब फार्मा इंडस्ट्री है उसको 200 बिलियन डॉलर तक लेके जाना है। तो एक काफ़ी कह सकते हैं बड़ा टारगेट है। और जो अभी है वो काफ़ी कम है, मतलब तो उसको 4 टाइम्स करना है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। और इसी के साथ ही उनका ये मानना है कि आने वाले जो मतलब जो समय था, मतलब अभी जो समय गया उसमें अच्छी खासी ग्रोथ चल रही है। और जो एक अच्छी बात है कि गवर्नमेंट पीएलआई स्कीम भी दे रही है। मतलब देखा होगा आपने, जो इमर्जिंग सेक्टर है, नए सेक्टर है, उसमें गवर्नमेंट इंसेंटिव्स दे रही है, पीएलआई स्कीम दे रही है। मगर ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी जो कंपनियां है, जो विदेशी कंपनियां है, उनको अगर भारत में मतलब प्लांट शुरू करना होगा तो उनको भी पीएलआई स्कीम्स दे रही है। और आपको अगर R&D करनी होगी तो उसके लिए भी स्कीम्स दे रही है, पीएलआई स्कीम, इंसेंटिव्स। तो उसके लिए मतलब उसका भी काफ़ी अच्छा मतलब असर देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं आप, उन्होंने कहा है वी हैव इनिशिएटेड द प्रोडक्शन लेड इंसेंटिव स्कीम बट नॉट जस्ट फॉर फॉर्मुलेशन बट ऑल्सो बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स एंड द मेडिटेक सेक्टर। मतलब वही कह रहे हैं कि हमने जो पीएलआई स्कीम दी है वो सिर्फ फॉर्मुलेशंस के लिए नहीं है। मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी काफ़ी वास्ट है। मतलब कोई मेडिकल डिवाइसेस बनाती है, कोई R&D करती है, तो कोई एपीआई में काम करती है। मतलब काफ़ी वास्ट इंडस्ट्री है। तो उन्होंने कहा है कि सिर्फ फॉर्मुलेशन नहीं, इसमें अगर बल्क ड्रग्स में भी आप काम करते, अगर ड्रग इंटरमीडिएट में भी अगर काम करते, मेडिटेक सेक्टर में भी अगर काम करते, तो आप इस सेक्टर में मतलब इस जो स्कीम दे रहे हैं हम, पीएलआई स्कीम दे रहे हैं, इंसेंटिव दे रहे हैं, इसमें आप मतलब अप्लाई कर सकते हो। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। और इसी के साथ ही अगर ये मतलब इन शॉर्ट होता क्या है, जिनको पता नहीं होगा उनके लिए मैं बता दूं, पीएलआई स्कीम्स क्या होती है। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं गवर्नमेंट उनको डिस्काउंट देती है। मतलब अगर आप फैक्ट्री लगाएंगे तो खर्चा होगा बड़ा। और ये जो फैक्ट्री लगाते काफ़ी मतलब बड़ा प्लांट लगाना पड़ता है, तो उसके जो खर्चे होते हैं तो उसमें कुछ मतलब कुछ हद तक गवर्नमेंट सपोर्ट करती है आपको। आपको क्या लगता है, आपको लगता है लैंड लगता है आपको, तो लैंड काफ़ी कम प्राइस में गवर्नमेंट देती है। आपको इलेक्ट्रिसिटी वाटर लगता है, अगर आप कौन सी भी मतलब प्लांट लगाओ, आपको लैंड लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर, ये तीन चीज़ें तो मिनिमम लगेंगी। तो ये जो गवर्नमेंट देती है वो काफ़ी कम पैसों में देती है। वो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए देंगी आपको, कुछ शुरुआत के मतलब कुछ साल, 2 साल 3 साल, शुरुआत के कुछ सालों के लिए गवर्नमेंट आपको देंगी कम प्राइस पे, जिससे आपका धंधा शुरू हो जाए। और मतलब ज़्यादा मतलब पैसे नहीं लगे शुरुआत में। और फिर एक बार अगर आपका धंधा अच्छा हो गया तो फिर आपको नॉर्मल रेट के हिसाब से पैसे देने पड़ेंगे। तो ये जो बहुत ही अच्छे मतलब ये स्कीम्स रहते हैं, ये जिस मतलब जो एक सरकार देती, क्योंकि बढ़ावा देना चाहती है सरकार अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग धंधों को। इससे होगा क्या, इन शॉर्ट होगा यही कि अगर धंधे बढ़ेंगे तो मतलब जो इकोनॉमी उसको भी एक बूस्ट मिलेगा। तो एक कह सकते हैं देश की इकोनॉमी, जीडीपी है वो बढ़ेगी। तो वो एक ओवरऑल मतलब सोच होती है गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट ने वही कहा है, अलग अलग इंसेंटिव देते रहती है। और देख सकते हैं जीई हेल्थ केयर बहुत ही बड़ी कंपनी है, फार्मा कंपनी है। और ये विदेशी कंपनी, मतलब देखो देखने जाएंगे आप तो ये यूएस की कंपनी है, जीई हेल्थ केयर, आप नाम देख सकते हैं यहाँ पे, जीई हेल्थ केयर। तो यूएस की फार्मा कंपनी है। तो वो भी मतलब प्लान कर रही है, सोच रही है मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाने के लिए भारत के देश में, फॉर मेडिकल टेक्नोलॉजी। आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा है फॉर मेडिकल टेक्नोलॉजी। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और जो ये पीएलआई स्कीम दी है फॉर मेडिकल डिवाइसेस, तो उसके लिए 26 प्रोजेक्ट अप्रूव हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छी बात है। और इन्वेस्टमेंट देखिए तो 1206 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी कमिटेड की है, मतलब तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है वो 3 to 4 टाइम्स इन वैल्यू बाय अचीविंग शिफ्ट ऑफ 10% शेयर ऑफ फार्मा एंड मेडटेक। मतलब जो ओवरऑल अगर ग्रोथ देखे तो 2020 से 2030 तक वो 20% जो शेयर है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आएगा, ऐसा उनका मानना है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। और एक जो अच्छी बात कही है उनके तरफ से वो ध्यान देनी चाहिए कि जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो भी डबल हो सकता है 2030 तक। मतलब आसान भाषा में आपको बोलूँ तो मतलब ओवरऑल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग होती है उसका जो अभी हम मैन्युफैक्चर करते वो 2030 तक, मतलब आने वाले 7 साल में हम डबल कर सकते हैं वो। तो कह सकते हैं काफ़ी बड़ा मतलब टारगेट रखा है भारत सरकार ने। और देख सकते हैं आप, ये काफ़ी अच्छी बात है।
और इसी के साथ ही ये उन्होंने ये भी कहा है क्या इंडिया फॉर इंडिया मेक्स सेंस एंड चाइना फॉर द वर्ल्ड यूज टू द बिगेस्ट टाइटल। मतलब अगर मैं कहूँ आसान भाषा में आपको समझना है ये बात, तो चाइना पे जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी मतलब काफ़ी ज़्यादा थी, और ये भी लोग भी समझ रहे हैं। ये जो बात कह रही है हमने नहीं की है, ये जो है वो प्रेसिडेंट जो है जी हेल्थ केयर के प्रेसिडेंट जो है इली चैलियट, उन्होंने ये बात कही है कि चाइना की जो डिपेंडेंसी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो उसमें हम अभी कम करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा धंधा बंद कर देंगे चाइना का, लेकिन चाइना का जो धंधा था उसका मतलब कुछ कम करके अब बाहर सोच रहे थे, तो उसको उनको भी भारत एज ए अल्टरनेटिव एक अच्छी मतलब अच्छा देश लग रहा है। इसके लिए वो भी मतलब भारत में मतलब कंपनी लगाना चाहते हैं, और ऊपर से भारत सरकार उनको इंसेंटिव मतलब स्कीम्स भी दे रही है, पीएलआई स्कीम्स, तो उसका भी एक अच्छा खासा फायदा हो सकता है। और देखो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है, यू डोंट पुट ऑल यूर एग्स इन वन बास्केट। देखो मतलब आसान भाषा में उन्होंने डायरेक्ट ऐसा कहा नहीं कि जो चाइना पे जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है तो हम कम कर रहे, ऐसा नहीं बोला है उन्होंने। मतलब कोई भी ना ऐसा डायरेक्ट कोई बोलता नहीं है, इनडायरेक्ट बोलता है, आपको समझना होता है। तो उन्होंने वही कहा है कि आप सारे अपने मतलब अंडे एक बास्केट में नहीं रखेंगे। मतलब अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो वही कहा है क्या वो मतलब जो डिपेंडेंसी मतलब अगर आप मान लो सब एक इसमें रख देंगे और कल अगर वो बास्केट गिर गया मान लो, तो सब आपके अंडे टूट जाएंगे। तो वही उन्होंने कहा है क्या सब हमें एक इसमें नहीं रखना है, अलग अलग हमको मतलब कह सकते अलग अलग रखना है। मतलब अगर मतलब कोविड में अगर आपने देखा होगा, कोविड में अगर चाइना की हालत देखी होंगी तो चाइना में बहुत मतलब बुरी हालत थी उधर। मतलब पूरा विश्व में पूरा लॉकडाउन कर दिया था उसके, और काफ़ी मतलब समय बंद था उधर का चाइना का मार्केट, और इसके वजह से काफ़ी इम्पैक्ट गिरा था ओवरऑल पूरे मतलब वर्ल्ड में। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्रीज जो है मतलब जो भी फैक्ट्रीज है काफ़ी ज़्यादा वो चाइना में थी। सिर्फ फार्मास्यूटिकल नहीं, केमिकल भी देखेंगे आप और रिटेल भी देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा वो चाइना में ही थी, तो तभी लोगों को ध्यान में आया है। तो देख सकते हैं एक ओवरऑल अच्छा एक मूड बन रहा है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। तो मतलब देखना होगा अभी कौन कौन कंपनियां इसका मतलब फ़ायदा उठाती है पीएलआई स्कीम्स का, आने वाले समय में हमें देखना होगा। तो एक अब मैं कुछ आपको फार्मास्यूटिकल कंपनी दिखा देता हूँ, मतलब नाम दिखा देता हूँ, फिर आपको एनालिसिस करना है क्या कौन सी कंपनी अच्छी है, किसमें हम निवेश कर सकते हैं। क्योंकि सरकार भी जिस सेक्टर में मदद करती है उस मतलब देखा जाता है जिस सेक्टर में सरकार मदद करती है वो सेक्टर अच्छा खासा ग्रो करता है, बूम करता है, और इंसेंटिव देती स्कीम देती फिर तो मतलब अच्छा खासा ग्रो करता है। क्योंकि मतलब सरकार के जो शब्द है और वो एक्शन है वो मैच कर रहे हैं, तो कह सकते हैं अच्छी बात है। तो मैं आपको कुछ शेयर दिखाऊंगा, अभी कंपनी का नाम दिखाऊंगा, फिर आपको उसको एनालिसिस करना है और फिर डिसीजन बनाना है किस में निवेश करना है किस में नहीं करना है। तो पहली कंपनी है उसका नाम है डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड। तो देख सकते हैं ये भी एक फार्मा कंपनी और काफ़ी बड़ी कंपनी, इसका मैं मार्केट कैप भी दिखा दूंगा। और पिछले 6 महीने में देखेंगे तो 26% के रिटर्न है, और पिछले एक साल में 28% है, और पिछले 5 साल देखेंगे आप तो 108% के रिटर्न है। मतलब पिछले 5 सालों में पैसा डबल कर दिया है कंपनी ने। और आपको ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो मतलब एक ठीक ठाक है, कुछ ऐसा मतलब बहुत ही खतरनाक नहीं है, मतलब ठीक ठाक परसेंट रिटर्न, मतलब 9,000% के रिटर्न दिए कंपनी ने। और एक अच्छी बात है ये क्या कंपनी का जो ग्राफ दिख रहा है वो ऊपर ही जा रहा है, तो कह सकते हैं अच्छी बात है। और अगर आप मार्केट कैप भी देखेंगे तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, लगभग 95,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और जल्दी कंपनी 1 लाख करोड़ को टच करेंगे अभी। और अगर हम अगली कंपनी की बात करें तो सिप्ला लिमिटेड, इसको भी आप जानती होंगे। सारे में बड़े अच्छी कंपनी को ही नाम दिखा रहा हूँ आपको, ताकि अगर आप किसी में पैसे निवेश भी करें तो आपके पैसे डूबे ना। सिर्फ आपको एनालिसिस जरूर करना है, क्योंकि वैल्यूएशन भी कोई चीज़ होती है और देखना है और भी काफ़ी चीज़ें होती है, तो सबको एनालिसिस करके डिसीजन लेना है। मैं सिर्फ आपको कंपनी के नाम दिखा रहा हूँ। अगर किसी को कंपनी कुछ पता ही नहीं होगा तो कौन कंपनी का एनालिसिस करना है इसके लिए। तो अगर सिप्ला भी देखे तो अगर पिछले 6 महीने देखेंगे तो 36% का रिटर्न दिया है, और पिछला अगर साल भर भी देखे तो 14% है, और 5 साल देखे तो देख सकते हैं इसने भी पैसा डबल कर दिया है, तो 135% का रिटर्न है। और अगर हम ऑल टाइम चार्ट देखेंगे तो इसमें भी वही दिखा रहा है, एक अच्छा चार्ट पैटर्न है, मतलब ऊपर ही जाते हुए नजर आ रहा है, और 5,000% के रिटर्न है इसके जब से चालू हुई कंपनी। और अगर हम इसका भी मार्केट कैप देखेंगे तो इसने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप मतलब अचीव कर लिया है, तो काफ़ी मतलब कह सकते हैं ब्लू चिप कंपनी है। और हम अगली कंपनी की देखें तो दिवीज लैबोरेटरीज लिमिटेड है, और ये भी देखेंगे आप
तो इसने ऑल टाइम देखेंगे तो पहले से अगर जब से कंपनी शुरू हुई तब से देखेंगे तो 41,000% के रिटर्न देख सकते हैं आप। बेहतरीन रिटर्न दिए कंपनी ने, काफ़ी पुरानी कंपनी है। और अगर हम एक साल का भी अगर चार्ट पैटर्न देख ले तो 12% के रिटर्न है। और अगर 5 साल भी देख ले हम कंपनी के तो देख सकते हैं 157% के रिटर्न है। और देख सकते हैं मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप होने में ही है, मतलब 98,000 करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। तो अगली कंपनी देखिए तो इसका नाम है अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड। तो ये देखिए अगर तो इसकी बात करें तो पिछले 6 महीनों में इसने भी जबरदस्त 40% के रिटर्न बना के दिए। और पिछला एक साल देखेंगे तो 45% है। और अगर पिछले 5 साल देखेंगे तो 137% के रिटर्न बना के दिए। और अगर हम इसका ऑल टाइम चार्ट भी देखेंगे तो 197% के रिटर्न बना के दिए। और कंपनी देखेंगे तो 2015 में आई थी। और अगर इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 54,000 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब कह सकते हैं जो भी जितनी भी मैंने अभी तक कंपनियां दिखाई उसमें से इसका मार्केट कैप थोड़ा छोटा है। और अगली कंपनी देखे तो ये सन फार्मा, मतलब सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बेहतरीन और जबरदस्त कंपनी। मतलब ये तो निफ्टी 50 में भी कंपनी है, बहुत ही बड़ी कंपनी है। और अगर इसका अभी चार्ट पैटर्न देखेंगे तो 6 महीने में 30% के रिटर्न बना के दिए। और पिछला एक साल देखेंगे तो 18% है। और अगर पिछले 5 साल देखेंगे तो इसने भी मतलब पैसे डबल से भी ज्यादा कर दिए, 145% के रिटर्न है। अगर ऑल टाइम देखेंगे तो देख सकते हैं, मतलब क्या बोलूं मैं, 52,000% रिटर्न दिए कंपनी ने, तो कह सकते हैं जबरदस्त रिटर्न दिए। और कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही बड़ी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी भी कह सकते हैं आप। मतलब देखेंगे तो 3 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। और अगली कंपनी जो हम देखने वाले उसका नाम है जगसोनपाल फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो ये भी एक कंपनी है। और अगर इसका आप देखेंगे तो पिछले 6 महीनों में 10% के रिटर्न है। और अगर पिछले 5 साल देखें तो 1258% के रिटर्न है। और देख सकते हैं आप काफ़ी, मतलब अगर इसका ऑल टाइम चार्ट भी देखें तो मतलब लंबे समय से कंपनी नहीं चल रही थी। और पिछले 5-6 साल देखेंगे अगर आप, 5-6 साल भी नहीं, मतलब 4 साल, हार्डली 3 से 4 साल में कंपनी ने अफलातून रिटर्न दिए। लेकिन एक बात जिस पे आपको अच्छे से ध्यान रखना है वो है इसका मार्केट कैप। बहुत ही छोटी कंपनी है, मतलब माइक्रो कैप कंपनी भी कह सकते हैं। केवल 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो काफ़ी संभाल के आपको डिसीजन लेने हैं। और ये कंपनी मैंने इसलिए बताई क्योंकि इसमें काफ़ी, मतलब कह सकते हैं बड़े इन्वेस्टर ने निवेश करके बैठे। तो मतलब पता चाहिए आपको कौन सी कंपनी में क्या चल रहा है, इसके लिए मैंने बताया। और आपको पता है कि इसमें कौन से इन्वेस्टर ने स्टेक लेके रखा है, तो आप कमेंट में जरूर बताना उनका नाम। जो सही नाम डालेगा कमेंट में मैं उसको हार्ट भी दूंगा। तो यही बस। और मतलब देखे तो बहुत सारी कंपनियां फार्मास्यूटिकल, अब किस किस का नाम लूँ, चाहे वो इफ्का लैब हो, लाइका लैब हो, और फिर कह सकते हो, और फिर जाइडस लाइफ साइंस हो, ऑरोविंडा फार्मा हो, काफ़ी सारी कंपनियां है। लेकिन मैंने कुछ कंपनियां आपको दी है, अब स्टडी करना। और अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में एनालिसिस करूं कौन से शेयर में निवेश कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर से, तो उसके लिए वो भी कमेंट में बताना, मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा अगर आपने कमेंट किया तो। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।